आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ अनिल गोयल जी जुड़ चुके हैं भाजपा से, क्योंकि आरोप उन पर लग रहा है, उनकी पार्टी पे लग रहा है कि ये चुनावी राजनीति हो रही है। अनिल जी, देर आए दुरुस्त आए, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आप पर, धन्यवाद। आपकी पार्टी पर, आपकी पार्टी की सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि इस हड़बड़ाहट में शिलान्यास करने की क्या आवश्यकता थी? बन जाता एयरपोर्ट, फिर आप पब्लिक को सौंप देते। जी धन्यवाद सुरजीत जी। पहली बात तो ये कि जो हड़बड़ाहट घबराहट है वो विपक्ष के अंदर है, वो भाजपा के अंदर नहीं है। और जहां तक श्रेय लेने का बात है तो हम उद्घाटन 2017 में भी कर सकते थे, मोदी जी योगी जी। हम निश्चित तौर पर जिसका उद्घाटन करते हैं उस काम को पूरा करते हैं। और शायद आपने ये बात देखी होगी कि हमारे पास हम जो डेडलाइन देते हैं, अगर उस डेडलाइन पर काम नहीं होता है तो जो ठेकेदार है उस पर पेनल्टी लगती है, इसलिए कि काम समय पर हो। जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 3 साल के अंदर पूरा हो जाएगा, निश्चित तौर पर यह सरकार वो सरकार है जो काम पर विश्वास करती है। और काम पर विश्वास करके काम समय पर समाप्त करना, किसी भी किस्म का डेवलपमेंट हो, जैसे सेंट्रल विस्टा के बारे में बताया गया, यानी कोई भी काम हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो टाइम के अंदर पूरा ना करा हो। सड़कें बनने का बात है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह सड़कों का जाल बिछ रहा है, जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। और ये निश्चित तौर पर जो घबराहट है वो विपक्षियों के अंदर है। और ये जो श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, हमारी जो नीति है वो श्रेय लेने की नीति नहीं है। हमारी नीति जो है वो निश्चित तौर पर राष्ट्र नीति है। डेवलपमेंट हम करेंगे। क्या हुआ? रोजगार का भी वादा किया, रोजगार का भी वादा किया, उसको क्यों नहीं पूरा किया आपने? सर इसमें भी लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, जेवर एयरपोर्ट में भी लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आप ये नहीं कहें और आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं आप सब। हाँ बताओ। ये है जो हमने शुरुआत में फुटेज चलाया, उस समय आप थे नहीं, तो बहुत ही आक्रामक मुद्दा में मोदी जी दिखे और केवल राजनीति की ही उन्होंने बात की। हमने विकास की बात तो सुनी नहीं। चाहे तो मैं कुछ सेकंड के लिए फिर से वो थोड़ा सा फुटेज चला देता हूं, उसमें वो केवल राजनीति की ही बात कर रहे हैं। यूपी में और केंद्र में पहले जो सरकारें रही, उन्होंने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया। तो सुना आपने अनिल जी? नहीं, वो बिल्कुल जो नहीं, राजनीति की बात नहीं, ये सच्चाई की बात हो रही है। पिछली सरकारें कागजों में उद्घाटन कर देती थी, कागजों में प्लानिंग बना लेती थी और काम जमीन पर नहीं होता था। ये सरकार वो सरकार है जो जमीन पर काम करके दिखा रही है। ये वो सरकार है जो कह रही है वो कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सच्चाई बताई है। इसको राजनीति से लेना देना नहीं, लेकिन देश को कि जनता को सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। अभी ये कह रहे हैं कि हमें ये हमारी ये योजना थी, हमारी कल्पना थी। अब अगर कल्पना योजना पर ही काम करते हैं तो कल्पना बनाते रहे। आदमी रात को सोता है कि सुबह मैं ताजमहल बनाऊंगा और उठ जाता है, उस ताजमहल खत्म हो जाता है। तो इनका तो सिर्फ चुनावी घोषणा करना, उद्घाटन करना, कागजों में काम करना के अलावा कोई काम नहीं है। आप अगर इस बात को ये देखेंगे कि अगर कि इसमें लिए इन्होंने एक बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूं कि गरीबी हटाएंगे, सोच लिया, कांग्रेस ने सोच लिया गरीबी हटाएंगे, हट गई क्या? वो सोच के बैठ गए, गरीबी हट गई। जब तक काम पर जो सोचा है वो करेंगे नहीं, फील्ड में लाएंगे नहीं, तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। आज इनको डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट पर चिड़ मच रही है। पार्टी को किस जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ था, कोविंद में किसी से भ्रष्टाचार हुआ था, भ्रष्टाचार की बात करो। भ्रष्टाचार आप काम की बात, क्या भ्रष्टाचार हुआ था? पुल के पुल गिर गए थे, पुल गिर गए दिल्ली में, पुल के पुल गिर गए थे। विनोद जी बात पूरी कर लीजिए। उस विजन पे सरकार चल रही है। विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती है भाजपा पर कि आप अंबानी अडानी की पार्टी है, सारा कुछ उन्हीं के लिए करते हैं। सुरजीत जी ने कुछ तो कहने के लिए चाहिए। जितना विरोध करेंगे भाजपा को उतना ही खाद पानी मिलेगा। ये काम पर विश्वास नहीं करते। मैं इनसे सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं। महाराष्ट्र के अंदर इनकी सरकार है, ये गन्ना किसानों की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में 290 रुपए कुंटल गन्ना क्यों खरीदा जा रहा है, जबकि यूपी के अंदर 340 रुपए खरीदा जा रहा है। आप गन्ना किसानों की बात नहीं, मैं सुरजीत जी मैं सिर्फ कांग्रेस की विषय। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर पेट्रोल डीजल है,
आप जहां इनकी सरकार है, ये जो सिर्फ अरे भैया, अरे किसान नहीं बैठे ना, मैं आपकी अरे विनोद जी आप कुछ करके दिखाओ। आज से पहले कुछ नहीं करा, अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लाने गए। इस टाइम मैं ये कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर 14,500 किलोमीटर सड़कों का विस्तार हुआ है, जो पुरानी उनको करा है, और 15,500 किलोमीटर सड़कें हमने नई बनाई है। उत्तर प्रदेश का विकास चाहे जहां जितना विकास उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। और मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार ने जो विकास करा है उससे घबराहट आप लोगों को हो रही है। दूसरे आंखों से देख रहे हैं राकेश जी। यही कहा कि कौन क्या कहते हैं सत्येंद्र। हाँ भाई साहब, नहीं मेरा ये कहना है कि ये जो बिना बात ही जवाब देगी, और पब्लिक ने पिछले चुनाव में जवाब दिया है। कांग्रेस कौन से पायदान, जो सरकार में राज करती कौन से पायदान खड़ी इसको पता है। और कम से कम आपको मैं साधुवाद देता हूं, आपने ये स्वीकार कर लिया कि पब्लिक ही फैसला करेगी, इसलिए हम हमारे विकास का फैसला भी पब्लिक करेगी, और आपकी बिना बातों की बहस का फैसला भी पब्लिक करेगी। कि विकास में रोड़े अटकाना, बिना बातों आरोप लगाना, ये आपकी आदत बन चुकी है, और निश्चित तौर पर इससे उभरना पड़ेगा। आज यूपी के अंदर आतंकवाद खत्म है, यूपी के अंदर माफिया खत्म है। आज यूपी के अंदर माफिया जगह ढूंढ रहा है, और वो कहीं का भी हो। और हम जब माफिया को माफिया मानते हैं, हम किसी राजनीतिक दल से नहीं जोड़ते, आतंकवादियों को आतंकवाद मानते, किसी धर्म से नहीं जोड़ते। और जब आप ये सब छोड़ दोगे ढूंढना, तो निश्चित रूप से जनता तुम्हें भी स्वीकार करेगी। आज हिंदुस्तान की जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो यूपी का विकास कर रही है, देश का विकास कर रही है। और श्रीमान जी, आप उनकी आंखें खुल रही है, अच्छी बात है, और जितनी जल्दी आंखें खुलेंगी उतना ही आप सबको अच्छा लगेगा। दूसरी बात जो बहुत बढ़िया विनोद जी ने बात कही, महिलाओं को आरक्षण की देने की, 40% टिकट दे रहे हैं। ये महिलाओं को 40% टिकट दे रहे हैं, तो कांग्रेस अपने संगठन में 40% महिलाओं को क्यों नहीं आगे ला रही है? चाहे वो संगठन जिले का मामला हो, चाहे मंडल का मामला हो, चाहे प्रदेश का मामला हो, चाहे राष्ट्र का मामला हो, 40% दे संगठन में जगह। सिर्फ वोट लेने के लिए झूठे आरोप, वोट लेने के लिए, और मनगढ़ंत तय कर देते हैं कि आप कहते नहीं जी हम ये करेंगे। ये करना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जनता को बहकाने काम जरूर कर रहे हैं, और जनता इससे बहकने वाली बात नहीं है। आप तो चॉइस करते हो, अगर यूपी के अंदर कोई दंगा होता है, झगड़ा होता है, तो कौन सी जाति और कौन से धर्म का होता है, कहां पर जाना कहां नहीं जाना। आप भटकाव हो रहा है। विकास के बारे में बात हो रही थी कि सत्येंद्र जी कह रहे थे कि आप कहीं अचानक चले जाते हैं नॉर्थ ईस्ट का विकास करने, फिर वापस यूपी में आ जाते हैं, तो बहुत भटकाव है इसमें। सुरजीत जी, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी तो पूरे हिंदुस्तान के हैं, कोई ये तो नहीं नॉर्थ यूपी के हैं। और प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के, हम पूरे हिंदुस्तान की डेवलपमेंट की बात करते हैं। यूपी का डेवलपमेंट यूपी में होगा, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में होगा। जहां भी डेवलपमेंट होना है, डेवलपमेंट पूरे हिंदुस्तान का भाजपा ने करना है। भाजपा ये नहीं देखती कहां हमारी सरकार है, कहां हमारी सरकार नहीं है। भाजपा का काम जहां भी जरूरत है वहां का डेवलपमेंट होना चाहिए। और आज इस डेवलपमेंट को जनता ने स्वीकार करा है, और लगातार जनता स्वीकार कर रही है। और निश्चित तौर पर यह सरकार आज से 10 साल पहले और आ जाती ना, तो आप देश का भविष्य देखते कि देश की कहां पर खड़ा होता। आज देश एक ताकत के रूप में खड़ा हुआ है। आज चाहे चीन और चाहे पाकिस्तान में कोई भी हो। सर 10 साल पहले आप चांद पे होते क्या? कोई गया है? कोई चांद पे गया है क्या? कोई चांद पे गया है क्या आज तक? आप ये कैसे यार कैसी बात कर रहे हो? विकास अरे कभी चांद पे केवल आप कोई चांद पे गया है क्या? अरे आज तक चांद पे कोई गया है क्या? आज तक अनिल जी, मैं तो एक बार सर सुरजीत जी, मैं एक सिर्फ, क्या अडानी अंबानी 2014 से पहले हिंदुस्तान में नहीं थे क्या? 2014 के बाद में पैदा हुए? अरे किस भूमिका में नहीं थे? किस भूमिका में नहीं थे? आप जो आरोप लगाते हो ना, आप गलत आरोप लगा रहे हो। ज्यादा सूट करती है क्योंकि उन्होंने ही ये इस मुद्दे को लेकर आंदोलन शुरू किया था, राजनीति अपनी चमकाई थी आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने। खैर अनिल जी, आपसे प्रश्न ये है कि अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय फिरोजाबाद में प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने की अनुमति केंद्र की भाजपा सरकार ने रोक दी थी, और इसी वजह से आज जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। तो आपने यूपी के एक जगह पर विकास रोककर दूसरे जगह पर विकास के लिए सोचा? नहीं सुरजीत जी,
सही मायनों के अंदर हमको ये देखना कि देश में कहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद में यूपी को कहां अधिक फायदा होगा। प्रश्न होता है कि वहां पर जो जहां से अधिक फायदा हो वो जगह सेलेक्ट करी जाती है। हर चीज का दृष्टिकोण देखा जाता है। ये हर बात वोटों की राजनीति पे करते हैं। हम हर बात जो है विकास की बात करते हैं कि किस तरीके से देश का विकास होगा, किस तरीके से यूपी का विकास होगा। इनका काम तो ये है कि भड़काना। जैसे कि वो कहते हैं ना कि अगर बाढ़ आ गई और नेता ट्रेन से पहुंच गया तो ट्रेन से क्यों पहुंचा, हवाई जहाज से पहुंचे तो हवाई जहाज से क्यों पहुंच गया, कार से पहुंचे तो कार से क्यों पहुंचा। हर एक चीज में कमी निकालना, नुक्कड़नीसी कर निकालना, ये अखिलेश यादव की बात। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा झूठे, और उससे आज समझौता यूपी में करके सरकार चुनाव लड़ने की बात करें। आम आदमी पार्टी से जो समझौता कर रहे हैं तो उनसे मिलकर बात करने की बात करें। तो अखिलेश का क्या विश्वास करें? अखिलेश जो अपने चाचा का सम्मान नहीं कर सकते, अखिलेश जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर सकते, उस अखिलेश की क्या बात करी जाएगी? फिरोजाबाद में क्यों नहीं बना एयरपोर्ट? जेवर एयरपोर्ट को क्यों चुना गया? जेवर को क्यों चुना गया? जी ये फिरोजाबाद को छोड़ करके जेवर को क्यों चुना गया? हाँ, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि मैंने वहां मौका मिलना चाहिए हमें। तो आज क्यों नहीं मिलना चाहिए? अब क्यों नहीं मिलना चाहिए? को मौका मिले, अब क्यों नहीं मिलना चाहिए? अब क्यों नहीं मौका? आप ये बताओ किसका हक मारा गया? आप ये बताओ किसका हक मारा गया? आप बताओ कौन से उसमें किसका हक मारा गया? गलत नहीं है, आप करो तो ठीक और करें तो गलत। बताओ किसका मारा गया? एक नाम बताओ, किसी में भी किसी एक का नाम बताओ ना। विनोद जी को कार चलाने लगे तो अच्छा नहीं है। आपने भूमि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, मतलब भूमि वो जो है यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो किसी एक जगह के मुख्यमंत्री नहीं है। लखनऊ से नोएडा है, आप धूनी मानने वाला व्यक्ति नोएडा में रह जाएगा। देखिए, अरे भैया नोएडा में आप सब न मानते थे कि अपशगुन मानते थे। मायावती भी आना अपशगुन मानती थी, अखिलेश यादव आना अपशगुन मानते थे। ये तो आज की इससे पहले मुख्यमंत्री नोएडा में आने को मानते थे, ये अपशगुन है, हम नोएडा जाएंगे नहीं। उसको एक ही चीज है, सारी बातों का एक ही चीज कहा जा सकता है कि देखिए पार्टियां हैं, अपना श्रेय लेने के लिए इन्होंने किया, 2024 का श्रेय लेने के लिए इन्होंने रखा। इस चीज को नहीं, राजनीतिक तरह से डेवलपमेंट, यूपी का डेवलपमेंट, आपके अंदर आप लोगों को विकास दिख रहा है, लेकिन जनता विकास नहीं देख रही है। जनता जो आज के टाइम में जो जरूरत है ना, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अरे भैया जनता विकास देख रही है, जनता विकास देख रही है। आवश्यकताओं की जरूरत है, जनता को मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत है, ना कि विकास की। ठीक देख रही है, जनता विकास देख रही है। मूलभूत आवश्यकताएं, हम विकास रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है, उसकी आवश्यकता पूरी करनी है। आप तो सोच ही नहीं सकते कितने लाख शौचालय हमने, आपने सोच भी नहीं सकते शौचालयों की स्थिति। तो उनके आप अगर मूलभूत की बात करें तो जो मूलभूत हम सोचते हैं आप तो सोच ही नहीं सकते। शौचालयों की स्थिति परमार जी बताएंगे। बलिया में बहुत बने हैं, गाजीपुर में बहुत बने हैं, कैसे शौचालय बनाए आप लोगों ने पता है, उसमें कितने घपले किए गए वो आपको नहीं पता। आप दिल्ली में रहते हैं, शायद दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में शौचालयों की संख्या ठीक ठाक है, लेकिन आप यूपी के गांव में जाइए, शौचालयों के बारे में दोबारा सर्वे करवाइए, आपको पता है कितने शौचालय काम कर रहे हैं। अरे सर मैं भी यूपी के गांव में जाइए, गांव पता करिए कितने शौचालय कितने अच्छे काम कर रहे हैं, वो नहीं देखेंगे आप। लेकिन आप करेंगे जब कोई कुछ कहेगा करेंगे। अनिल जी, आपसे मैं एक और प्रश्न भी कर लेता हूं, उसी के साथ आप फाइनल जवाब दीजिएगा कि जब भी आप विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं तो कई जगहों पर आप कमजोर भी पड़ जाते हैं। 2015 में आप बिहार में नीतीश कुमार को हरा नहीं पाए थे, खैर आज वो आपके साथी हैं। आप बंगाल में भी विकास की बात किए थे, और यहाँ यूपी में भी अखिलेश यादव को भी विकास के लिए जाना जाता है। तो विकास वर्सेस विकास, ये चुनावी रणनीति सही है क्या? सुरजीत जी, देश को विकास की आवश्यकता है, हम विकास कर रहे हैं। और जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, हम 3 सीट हमारे पास थी, 70 सीटें हमने वहां पर जीती है, लगभग 67 सीटें हमने वहां पर बढ़े हैं, मुख्य विपक्षी भूमिका में आए हैं। अगर वह खत्म हुई है तो कांग्रेस खत्म हुई है,
कांग्रेस को अपने बारे में सोचना चाहिए कि जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही, जनता इनको एक साइड में धक्का दे रही है। और निश्चित तौर पर हम ये जो कहीं विकास होना चाहिए, विकास हो रहा है, लेकिन किंतु परंतु लगाते हैं। इनको जो विकास हो रहा है उसका समर्थन करना चाहिए, जो जनता की समस्या है उसको उठाएं, इनको अधिकार है, विपक्ष को जनता की समस्या उठाने का अधिकार है। लेकिन जनता ये भी देख रही है कि विकास पर जो झूठी राजनीति करते हैं, विकास पर जो टांग खींचते हैं, उससे जनता इनसे नाराज हो रही है, इनसे खुश नहीं हो रही है। आपने दोनों